हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम चेतना है और मैं नाइजीरिया की लेगोस सिटी में रहती हूँ। तो आजकल ही ना उस पे इंस्टाग्राम पे मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आते हैं यहाँ की मेड को लेके। आज वही क्वेश्चन के आंसर मैं देने के लिए यहाँ पे आई हूँ और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिख के रख लिए हैं क्योंकि काफ़ी दिनों से आ रहे थे। तो मैंने सोचा आज उसकी फाइनल वीडियो बना ही देती हूँ कि यहाँ पे मेड कैसे हायर करते हैं और भी उनके बारे में जितनी भी जानकारी है तो वही देने के लिए मैं आज आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं कि यहाँ पे मेड को कैसे हायर करते हैं, क्या प्रोसेस है उसको हायर करने का, उसको बुलाने का, कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी मेड से। यहाँ पे एजेंट होते हैं जो जिनके पास बहुत सारे मेड्स का नंबर होता है। और जैसे यहाँ पे किसी कंपनी में आए हैं हस्बैंड के ऑफिस में, सबके पास नंबर होता है, एजेंट्स होते हैं वहाँ पे। तो कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ से मिल जाता है कि भाई मेड्स के नंबर मिल जाते हैं, फिर वो उसी के थ्रू हमारे से कॉन्टैक्ट कर लेती है। तो एजेंट के थ्रू होता है एक तो इस तरह से, और दूसरा होता है जैसे हम लोग पुराने हो गए हैं, एक दूसरे की मेड को बोल के हम लोग बोल देते हैं कि हमें मेड की ज़रूरत है, तो कोई ना कोई मेड को काम चाहिए होता है तो वो भी ले आती है। नहीं तो सबसे मेन तो एजेंट के थ्रू ही होता है कि एजेंट का नंबर लो पहले, सबसे ऑफिस से मिल ही जाता है एजेंट का नंबर, और वो उनके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, वो भेज देते हैं किसी ना किसी को। और फिर जब वो आती है तो उनका इंटरव्यू ले लो या फिर उनसे ट्रायल पे रखते हैं कुछ लोग तो 1 वीक के लिए कि कैसा काम करेगी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो भी जिसको रिक्वायरमेंट है काम की, जो अगर अच्छा करती है तो रख लें, नहीं तो सिखा भी सकते हैं क्योंकि कुछ को नहीं आता है काम, तो उनको धीरे धीरे शुरू से ही सिखाना पड़ता है सारा काम। और किसी को कुक चाहिए, कुक और क्लीनर अलग अलग चाहिए तो वो भी मिल जाएगी। और किसी को नैनी चाहिए, किसी का छोटा बच्चा है तो नैनी तो मोस्टली होती है यहाँ पे, छोटे बच्चों के लिए ज़रूर रखते ही हैं लोग, तो वो भी मिल जाती है। सब 3-3 भी रखते हैं लोग, नैनी, क्लीनर और कुक, 3-3 भी रखते हैं। और कुछ ऐसी होती है कि कुकिंग और क्लीनर, वो क्लीनिंग दोनों ही कर लेती है, तो वो एक ही होती है। अगर किसी को बच्चे के लिए चाहिए तो नैनी अलग से होती है फिर, तो उनके जो रेट है वो भी अलग अलग हैं, आगे मैं बताती हूँ। तो ये तो उसको लगाने का प्रोसेस है कि उसको कैसे हायर करते हैं, कि एजेंट के थ्रू करते हैं या किसी को अपनी फ्रेंड्स वगैरह सर्कल में बोल के इस तरह से भी आ जाती है। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो मेड्स हैं वो कितने दिन वर्क करती है। तो यहाँ पे 6 डेज वर्किंग होता है मेड्स का। संडे को वो कभी नहीं आएगी। अगर नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं आएगी, अगर ज़रूरत है तो हम उसको बुला सकते हैं, लेकिन ये रूल नहीं है कि वो संडे को आए। तो हमारे ड्राइवर्स होते हैं या मेड होती है तो वो संडे को आने का यहाँ पे रूल नहीं है, उनकी छुट्टी होती ही है। अगर हमको बुलाना है तो हमें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है उनको, और फिर वो आ जाती है। तो संडे का यहाँ पे ऑफ होता है, संडे को नहीं आएगी। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि 6 दिन काम करेगी, संडे को नहीं आएगी, और ज़रूरत है तो आ भी जाएगी। ऐसा भी नहीं है कि, लेकिन कोई कोई ऐसी होती है जो नहीं आती है, उनके कितने भी वो कर लो उनसे, मतलब मिन्नतें कर लो कि आ जाना प्लीज़, हमें काम है संडे को, इसलिए भी नहीं आती है। कुछ जो मेड है ना वो दूर जाती है अपने गांव में, तो वो संडे को जाती है तो नहीं आ पाती है, तो उनकी भी बात सही है वैसे तो। लेकिन यहाँ पे 6 दिन ही काम करती है संडे को, यानी कि महीने में 4 छुट्टियाँ उनकी कंपल्सरी है। तीसरा क्वेश्चन है कि क्या क्या काम करती है यहाँ की मेड्स। तो यहाँ की जो मेड्स है ना वो A to Z सारे काम करती है, और एक घर के लिए एक ही मेड होती है। तो वो सुबह को आएगी, अगर कोई कुकिंग कराता है तो सुबह 6 बजे आ जाती है, वो ब्रेकफास्ट लंच सब बनाएगी, और चाहे वो बच्चों का टिफ़िन हो चाहे वो हस्बैंड का टिफ़िन हो, सब बनाएगी। और फिर उसके बाद किचन का सारा काम ख़त्म करके फिर क्लीनिंग करेगी सारी। उसके बाद जो भी कपड़े वगैरह सब होते हैं धो के सुखा के, वो फिर अपना सारा सुबह का काम ख़त्म करके 11-12 बज जाते हैं तो फिर वो चली जाती है। तो उसके बाद जाने के बाद फिर शाम को 5 बजे आती है। फिर शाम का काम शुरू होता है, जैसे शाम का खाना है या शाम के फिर प्रेस के कपड़े हैं, फिर रात तक का सारा काम ख़त्म करके वो रात के 9 बजे जिसका भी जो शेड्यूल है कि किस टाइम खाना है किस टाइम सोना है,
तो उसी के हिसाब से वो काम करती है और फिर चली जाती है। तो वो सबका अपने घर का तरीका है कि किस टाइम बुलाना है, किस टाइम नहीं बुलाना है, वो उन पे डिपेंड करता है। बाकी काम जो भी कहो वो सब करती है ये, क्लीनिंग, वॉशरूम, टॉयलेट सब साफ करती है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पे लोग जो है कितनी मेड रख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ घरों में 3-3 मेड भी होती है, जो कोई कुकिंग करती है, एक क्लीनिंग करती है और एक बच्चों के लिए नैनी जो होती है वो करती है। तो लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे लेडीज़ फिर क्या करती है जब सब कुछ ये मेड ही करती है। तो यहाँ पे सोशल जो लाइफ है ना वो काफ़ी एक्टिव है। तो यहाँ पे सोशली लेडीज़ बहुत एक्टिव रहती है बाहर के काम में। घर के काम की यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है किसी को। तो क्योंकि यहाँ पे जो मेड है वो आसानी से मिल भी जाती है और सारे काम कर भी देती है, और उनको रहने के लिए क्वार्टर भी मिलता है बिल्डिंग में। तो सभी बिल्डिंग्स के साथ क्वार्टर नहीं होता है। कुछ कंपनीज यहाँ पे जॉब के साथ जो है घर देती है, कार देती है, ड्राइवर देती है, लेकिन कुछ जो है सब सैलरी में इंक्लूड कर देती है कि हम तुम्हें सैलरी ही देंगे, तुम अपने आप ये सब चीज़ें अपने आप हैंडल करो, कि घर खुद देखो, कार खुद देखो और ड्राइवर खुद देखो। तो वो जिनकी कंपनी की पॉलिसी होती है कि वो सैलरी ही देंगे, तो वो सैलरी दे देते हैं और फिर अपने आप से सारे काम करने पड़ते हैं। लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है कि वो घर अपने आप ही प्रोवाइड करेगी और ये ड्राइवर और कार भी खुद ही देगी, और सैलरी फिर उसी हिसाब से सैलरी होती है। फिर मेंटेनेंस का अलग होता है इन सारी चीज़ों का, और सैलरी का अलग होता है। और कुछ कंपनीज पूरी सैलरी ही दे देती है, फिर खुद कर लो, जो भी करना है वो खुद को ही करना पड़ता है फिर। तो इस तरह से भी मेड यहाँ पे 2-3 रख सकते हैं। और अगर किसी के पास ये क्वार्टर नहीं है रहने के लिए, तो वो फिर शाम को 4 बजे तक चली जाती है, जहाँ भी वो रहती है वहाँ चली जाती है। सुबह को फिर 6 बजे आती है। और अगर बॉयज़ क्वार्टर होते हैं वो है, तो फिर तो उन्हें किसी भी टाइम उनको बुला सकते हैं, किसी भी टाइम वो जा सकती है। जैसे मैं भी अपनी मेड को बुलाती हूँ, तो जैसे किसी दिन हम डिनर रखते हैं तो 1-1, 2-2 बज जाता है, तो वो यहीं रहती है, अपना सारा काम ख़त्म करके, साफ़ सफाई करके तभी वो जाती है, और काफ़ी हेल्प हो जाती है। वैसे मैं खाना नहीं बनवाती हूँ अपनी मेड से, और उसको बेसिक तो मैंने सिखाया है, दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, लेकिन वो बेसिक ही है। मतलब कभी मजबूरी में करा लेती हूँ, ऐसे बहुत अच्छा नहीं आता उसको, कभी कभी करती है, इसीलिए। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरी किचन को कोई और संभाले, तो इसलिए मैं सिर्फ कटिंग चॉपिंग रोज़ कराती हूँ उससे, बाकी और सब मैं खुद कर लेती हूँ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे सैलरी का, मेड की जो सैलरी है वो कितनी है, किस हिसाब से है। तो अगर सैलरी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंडिया की कंपेयर में तो कम ही है। मतलब यहाँ पे जैसे सुबह से शाम तक ये मतलब यहीं रहती है और सारा काम करती है, और तो फिर भी इंडिया के बराबर या इंडिया से कम ही होगी। जैसे कि 70,000 से शुरू करती है जो क्लीनिंग कर, जैसे मेरे वाली है 70,000 नायरा ये लेती है। लेकिन ये क्लीनिंग और कटिंग चॉपिंग, कपड़े वपड़े सब करती है कुकिंग के अलावा। 70,000 लेती है। 70,000 का मतलब है करीब 4,000 रुपये, 4,000 रुपये। और आप ही देखिए फिर 4,000 रुपये में कि कितना काम इंडिया में करती है मेड्स, सुबह से शाम तक का, रात तक का। तो यहाँ पे इतना है। और जो कुकिंग भी करती है वो 1 लाख या 110, 120 यहाँ तक का है उनका, जो कुकिंग और क्लीनिंग दोनों करती है वो 1 लाख या फिर 10-20 ऊपर नीचे ये। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेड की सैलरी नहीं होती है, बहुत महंगी नहीं है यहाँ की लेबर। तो इतना यहाँ की सैलरी जो मेड की है वो इतनी है। और जो यहाँ के कुछ बिल्डिंग्स में BQ होता है, BQ यहाँ पे बॉयज़ क्वार्टर होता है। उसका मतलब जो मेड्स जहाँ पे रहती है जिस क्वार्टर में, उसको BQ बोलते हैं ये लोग। और सब बिल्डिंग्स में होता भी नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि किसी बिल्डिंग में, मतलब मोस्टली बिल्डिंग में होता है, मोस्टली कंपाउंड्स में होता है कि ये मेड्स के लिए क्वार्टर होते हैं, लेकिन कुछ में नहीं है, तो वो फिर शाम को चली जाती है। और अगला क्वेश्चन है कि हम इनको सैलरी के अलावा भी क्या क्या देते हैं। तो सैलरी तो हर महीने हम देते ही हैं इनको, और जो हम देते हैं इनको वो काफ़ी खाने का सामान भी
भाई इतनी सैलरी में इनका काम भी तो नहीं चलेगा ना, इसलिए हम इनको काफ़ी सारा खाने का सामान भी अलग से देते हैं। चावल हो गए, जैसे जो भी ये लोग खाते हैं, चावल हो गए, और जैसे पास्ता हो गया, या फिर कुछ भी जो भी खाते हैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं इनके खाने में। तो वो सैलरी से अलग होता है, वो सैलरी में इंक्लूड नहीं करते हैं हम। जो भी जिसको देना होता है वो दे सकता है, मतलब दे देता है। और एक तो ये हो गया है कि जो जिसकी इच्छा हो वो देता रहो, क्योंकि बेचारे 70,000 में क्या ही कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे महंगाई बहुत है। यहाँ पे सैलरी भले इनकी कम है, लेकिन यहाँ लेगोस जो सिटी है वो बहुत महंगा है। तो थोड़ा सा ये भी हम ही ध्यान रख लेते हैं कि खाने पीने का हम इनको काफ़ी देते रहते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि कुछ मेड्स तो इतनी मतलब हाई फाई हो जाती है काम करते करते कि सारे काम, मार्केट के काम भी कर लेंगी, और सारी ग्रोसरी लेके आ जाएंगी, सब्जियाँ, फल फ्रूट, घर का वो सारा संभालना, बच्चों को, मतलब ऐसे ही हो जाते हैं कि ये बिल्कुल इसी का घर है और वो अच्छे से संभाल लेती है। कुछ तो बड़ी हाई फाई हो जाती है, और जो खाना बनाती है, कुछ मेड तो इतना अच्छा खाना बनाती है। और ये स्नैक्स जो होते हैं, समोसे, टिक्की, और भी जो पार्टी होती है, मतलब पता ही नहीं चलता है मैडम को तो कि क्या क्या कैसे बनाया है, कि वो सब कुछ संभाल लेती है। पार्टी भी कुछ होती है ऐसी, लेकिन सब नहीं। लेकिन 90% जो यहाँ की मेड होती है वो खाना तो सब बना ही लेती है, भले ही वो वैरायटी में ना बनाए, लेकिन इंडियन कुकिंग वो जानती है, और तो काम चल जाता है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि मुझे मेरी जो हाउस हेल्प है वो कैसे मिली। मेरी जो हाउस हेल्प है वो मेरे साथ पिछले 7.5 साल से है। 8 साल हमें यहाँ पे हुए हैं, और वो 7.5 साल से मेरे साथ ही है। और मुझे तो वो मेरी फ्रेंड के थ्रू ही मिली थी। जब हम यहाँ पे आए थे, तो पहली जो मेड थी वो तो नितिन को ऑफिस के थ्रू ही मिली थी। ऑफिस से वही एजेंट के थ्रू उसने भेजी थी, और फिर नितिन ने वो रख ली थी। तो नितिन 3 महीने के लिए पहले यहाँ पे आए थे, उसके बाद हमें लेने के लिए गए थे। तो फिर वहाँ से जब हम लोग आ गए थे, तो उसने 2-4 महीने उसने काम किया है। उसके बाद हम लोग गए इंडिया, उसके बाद वो आई नहीं। तो फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी यहाँ पे बन गई थी, तो उसके थ्रू सॉरी, तो उसके थ्रू ये वाली मेड मेरे पास आई थी। तो ये तो 7.5 साल से मेरे साथ ही काम करती है, और बहुत ज़्यादा इसको काम आता भी नहीं है, मतलब ऐसे कुकिंग को छोड़ के सारा काम आता है। कुकिंग मैं नहीं कराती हूँ, इसलिए इसको नहीं आई है। एक और बात है कि दिसंबर में इनको 1 महीने की सैलरी हमें अलग से देनी पड़ती है, उसको बोनस बोलते हैं। तो दिसंबर में जैसे इनका क्रिसमस आता है, तो क्रिसमस पे इनकी 1-2 महीने की सैलरी एक्स्ट्रा होती है, और जो भी हमें खाने पीने का देना होता है वो दे सकते हैं, राइस हो या कुछ भी हो, इतना काफ़ी अमाउंट में खाने पीने का सामान वो इनको एज अ बोनस देना है। वो तो कंपलसरी है 1 महीने की सैलरी और जो भी कोई कुछ देना चाहे खाने पीने का वो दे सकता है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन हो गए हैं इससे रिलेटेड, और आपको क्या जानना है यहाँ की मेड के लिए। और मैंने जहाँ तक उम्मीद है मैंने सब कुछ कवर कर ही लिया है। कितने क्वेश्चन थे तो सभी के आंसर दे दिए हैं कि कैसे यहाँ पे मेड को हायर कर सकते हैं, और 6 दिन काम करेगी, संडे की छुट्टी रहेगी, और एजेंट के थ्रू इनको रख सकते हैं, या फिर एक दूसरे से बात करके रख सकते हैं, और इनकी सैलरी कितनी है। और कुछ बिल्डिंग्स में BQ होता है, कुछ में नहीं होता है, और जिसमें नहीं होता है तो वो शाम को चली जाती है घर, वो 4 साढ़े 4 तक, वो फिर वापस कल अगली सुबह ही आएगी। और कंपनी के थ्रू भी हमें मिल जाती है, वहाँ पे एजेंट्स होते हैं, वहाँ से भी हम हायर कर सकते हैं। और सैलरी के अलावा कितना कुछ हम लोग इन्हें देते हैं उसका भी मैंने आंसर किया है। और यहाँ की मेड A to Z सारे काम करती है, और एक घर के लिए एक ही मेड होती है। और मुझे मेरी मेड कैसे मिली वो भी बता दिया है, और से 7.5 साल मेरे साथ हो गया है, और लास्ट में उनका बोनस जो है वो आपके साथ डिस्कस किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेड से रिलेटेड सारी बातें आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो आपका, तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और तो मिलती हूँ अब आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।